Good morning, children. Today is your science turn, and I am going to read and explain chapter 6 Safety and First Aid. Safety यानी सुरक्षा and first aid means प्राथमिक चिकित्सा. Accidents can take place at any place or at any time. Accidents यानी दुर्घटनाएं कैन टेक प्लेस हो सकती हैं, घटित हो सकती है एट एनी प्लेस किसी भी स्थान पर, और एट एनी टाइम यानी किसी भी समय पर, यानी किसी भी समय और किसी स्थान पर भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑकर ड्यू टू केयरलेसनेस. अधिकांश दुर्घटनाएं जो होती हैं वो लापरवाही के कारण होती हैं. द केयरलेसनेस शोन बाय वन पर्सन बिकम्स डेंजरस फॉर अदर्स. एक व्यक्ति की लापरवाही, एक व्यक्ति के द्वारा दिखाई गई लापरवाही दूसरे के लिए भी खतरनाक हो जाती है. वी शुड बी केयरफुल वाइल एट होम, स्कूल, प्लेग्राउंड एंड ऑन रोड. वी शुड बी केयरफुल, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए. वाइल जब भी हम घर में हैं, स्कूल के प्लेग्राउंड में हैं या और रोड पे हैं, हमेशा हमें सावधानी करनी चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से बचाव. सेफ्टी ऑन द रोड, सड़क पे सुरक्षा. अगर हम सड़क पे चल रहे हों तो किस तरह से हम सुरक्षा कर सकते हैं. यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग रोड, जब भी रोड को क्रॉस करनी है, सड़क को क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए. नेवर क्लाइम ऑन रेलिंग, रेलिंग पे नहीं चढ़ना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलें. डू नॉट प्ले ऑन और रन ऑन द रोड, सड़क पे खेलो नहीं और दौड़ो भी नहीं, ना तो खेलो और ना ही दौड़ो. नेवर ट्राई टू कैच अ मूविंग बस, चलती हुई बस को पकड़ने का प्रयास कभी मत करो. वी शुड लर्न एंड फॉलो ट्रैफिक साइंस, हमें ट्रैफिक साइंस के बारे में जानना और उसका अनुसरण करना चाहिए. दीज आर सम ट्रैफिक साइंस. नो हॉर्न मीन्स आपको यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, हॉर्न के ऊपर कट लगा हुआ है. नो पार्किंग, यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते, यानी पार्किंग में अपनी व्हीकल खड़ी नहीं कर सकते हैं. अ स्कूल अहेड, यहाँ पे स्कूल है इसलिए सावधानी से चलिए. नो यू टर्न, यहाँ पे यू टर्न नहीं है, यू टर्न आप नहीं ले सकते. नो राइट टर्न, आगे जाके राइट टर्न नहीं है. नो एंट्री, और यहाँ पे एक आदमी बना हुआ है, उसको कट लगा है, यानी कि आपकी नो एंट्री है, उस रास्ते में आप एंटर नहीं कर सकते. सेफ्टी एट होम. यूज शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स एंड सीजर्स केयरफुली. शार्प थिंग्स, धारदार चीज़ें जैसे चाकू और कैंची का सावधानी से प्रयोग करें. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक थिंग्स, इलेक्ट्रिक थिंग्स यानी बिजली के उपकरण को, चीज़ों को डू नॉट टच ना करें. और स्विचेस विद वेट हैंड्स, गीले हाथ से, माने बिजली के चीज़ों को डू नॉट टच ना करें. बिजली की चीज़ों को या स्विच को गीले हाथ से टच ना करें. यू मे गेट अ शॉक, आपको करंट लग सकता है, झटका लग सकता है. डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, दवा लेनी है तो कोई भी अपने आप से नहीं लेना. विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, बिना डॉक्टर से संपर्क किए किसी भी दवा को ना लेना. डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस विदाउट बाउंड्री, बिना बाउंड्री के टेरेस पे कभी भी पतंग मत उड़ाओ. डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ व्हेन यू गो नियर द फायर, जब आग के पास आप जाते हैं तो सिंथेटिक कपड़े मत पहनो. वी शुड यूज़ मैच बॉक्स, गैस स्टोव केयरफुली, और हमें मैच बॉक्स यानी माचिस और गैस स्टोव का भी बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए. फायर फाइटिंग. फायर कैन बी पुट ऑफ बाय द फॉलोइंग मेथड. अगर कभी
आग लग जाती है, फायर फाइटिंग माने उसके विरुद्ध किस तरह से हमको काम करना है। फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स, निम्नलिखित तरीकों से उसको आग को बुझाया जा सकता है। इफ़ द फायर इज़ काज्ड बाय केरोसिन और पेट्रोल, पुट ऑफ बाय थ्रोइंग सैंड और ओवर इट, अगर केरोसिन या पेट्रोल से आग लगी है तो उसके ऊपर बालू फेंकना चाहिए आग बुझाने के लिए। इफ़ फायर इज़ कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, स्विच ऑफ द मेन सप्लाई टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फायर एंड थ्रो सैंड ऑन इट, अगर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जो मेन सप्लाई है जहाँ से, वहाँ का स्विच ऑफ कर देना चाहिए आग को बढ़ने से रोकने के लिए, और उसके ऊपर बालू डालना चाहिए। वी शुड यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर एक छोटा सा सिलेंडर टाइप होता है, उससे आग को हम बुझाते हैं। तो वी शुड यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर, हम फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज़ हमें करना चाहिए। स्मॉलर फायर कैन बी हैंडल्ड विद देम, अगर हल्की आग होती है तो उससे हैंडल किया जा सकता है, उससे उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इन केस ऑफ बिग फायर्स, अगर कहीं बड़ी आग लग जाती है, वी शुड शाउट फॉर हेल्प, हमें शोर मचाना चाहिए मदद के लिए। एंड इमीडिएटली कॉल फायर ब्रिगेड बाय डायलिंग 101, 101 नंबर डायल करके फायर ब्रिगेड को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। फर्स्ट एड, व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? प्राथमिक चिकित्सा। द इमीडिएट हेल्प प्रोवाइडेड टू द victim of an accident before the doctor arrives is called first aid. Immediate help, तुरंत दी जाने वाली सहायता। Provided to the victim, पीड़ित व्यक्ति को तुरंत दी जाने वाली सहायता। Of an accident, किसी भी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली जो सहायता होती है उसको प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्स्ट एड, अलग अलग तरह की चोट के लिए अलग अलग तरह का फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा होती है, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। फर्स्ट एड में सेव विक्टिम्स लाइफ, प्राथमिक चिकित्सा होती है वो विक्टिम की यानी पीड़ित की जीवन को बचा सकती है। अ फर्स्ट एड किट शुड कंटेन कॉटन बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम एंड लोशन एंड सम कॉमन मेडिसिन एक्सेट्रा। फर्स्ट एड किट जो है उसमें क्या होना चाहिए? कॉटन होना चाहिए यानी रुई, बैंडेज पट्टी, एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन एंड सम कॉमन मेडिसिन, कुछ कॉमन मेडिसिन जो हैं वो भी फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। हियर आर सम मेथड्स ऑफ गिविंग फर्स्ट एड इन डिफरेंट सिचुएशन, यहाँ पे फर्स्ट एड जो दिया जाता है उसके कुछ अलग अलग कंडीशन में, सिचुएशन में दिए जाने वाले फर्स्ट एड के कुछ तरीके हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट एड बॉक्स, इसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इस तरह से घर में या स्कूल में रखना चाहिए। कट्स एंड ब्लीडिंग, अगर कट गया है या ब्लीडिंग हो रही है, कट बाय शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ और सीजर्स काज ब्लीडिंग, किसी तेज धारदार चीज़ से जैसे चाकू या कैंची से कट जाने पर ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है। फर्स्ट क्लीन द वुंड्स, चोट को सबसे पहले साफ़ कर देना चाहिए विथ क्लीन वाटर, ठंडे पानी से, साफ़ पानी से उस चोट को साफ़ करना चाहिए। यूज़ क्लीन कॉटन टू स्टॉप ब्लीडिंग, स्टॉप खून को रोकने के लिए साफ़ रुई का प्रयोग करना चाहिए। इफ़ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, दिस वे, इस प्रकार, रब अ आइस क्यूब ऑन द वुंड, तो आइस क्यूब बर्फ़ के टुकड़े को चोट के ऊपर रगड़ना। अगर खून पट्टी लगाने के बाद, कॉटन से साफ़ करने के बाद भी अगर खून, वी यूज़ क्लीन कॉटन टू स्टॉप ब्लीडिंग, खून को रोकने के लिए साफ़ रुई प्रयोग करनी चाहिए। और अगर उसके बाद भी खून नहीं रुकता है, इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप दिस वे, अगर इस प्रकार से भी नहीं रुकती, तो रब अ आइस क्यूब ऑन द वुंड, तो चोट पे एक आइस के टुकड़े को, बर्फ़ के टुकड़े को रगड़ना चाहिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन वुंड, एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो चोट के ऊपर लगाना चाहिए। एंड कवर इट, और इसे ढक देना चाहिए विद अ स्टरलाइज बैंडेज, एक स्टरलाइज बैंडेज से, यानी जर्म फ्री जो है उस बैंडेज से, पट्टी से
इसको ढक देना चाहिए। इट प्रोटेक्ट्स द वुंड फ्रॉम डस्ट, ये जो है चोट को डस्ट से बचाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नेक्स्ट part in my next video. Okay.